मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा, और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ, पलट के नहीं देखा मेरे साथी। मैं जब यहाँ आया था नगीना उठ के आई, मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी, और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है।